हम इस वक्त हैं कड़कड़ी मोड़ के प्रमिला बाई चौहान बधिर विद्यालय में। यहाँ पर मूक बधिर बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर पहली से 8वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ उनको यूनिफॉर्म, जूते, किताबें, आने जाने की व्यवस्था भी विद्यालय द्वारा कराई जाती है। यहाँ पर बालकों से, विद्यार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। और हम इस वक्त हैं परीक्षा परिणाम के वक्त पर। यहाँ पर जो पूर्वी दिल्ली एमसीडी के पूर्व में मेयर रहे श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज घोषणा करी है कि जो भी बालक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे या आए हैं, हम उनको नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन के अवसर पर हवाई जहाज़ से यात्रा कराने वाले हैं। यह यात्रा अमृतसर की रहेगी, जहाँ पर जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल और अन्य दार्शनिक स्थान है। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी लेके जाया जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है और बच्चे बड़े उत्साहित हैं। इस घोषणा के बाद सभी हवाई जहाज़ में बैठने के लिए लालायित हैं। और बच्चों ने जब से सुना था कि हम लोग अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, हवाई जहाज़ की यात्रा करेंगे, तो उन्होंने अधिक परिश्रम करके, अधिक कंपटीशन में करके अपने आप को प्रथम, द्वितीय और तृतीय की श्रेणी में लाएँ। आइए चलिए देखते हैं कि उनकी हवाई यात्रा सितंबर में कैसी रहने वाली है। शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए मैं NP सिंह राठौड़, दिल्ली। थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके लिए एक बार आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज बच्चों का रिजल्ट आने वाला है और बच्चे कैसे आगे बढ़े, बच्चे कैसे ज़्यादा नंबर लेके आए, ये हमारा हमेशा उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने घोषणा करवाई कि जो बच्चे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे, उन सभी को हवाई यात्रा करवाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है, जैसा कि अभी मैडम ने बताया है, मुझे बड़ी खुशी है जैसा मैडम ने बताया है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की और उसी मेहनत का परिणाम है कि बच्चे जो पीछे थे वो सब आगे उनकी मेहनत से पिछले साल की अपेक्षा इस बार नंबर ज़्यादा आए हैं। हम लोग तो ये बच्चे वो बच्चे हैं, राष्ट्र की धरोहर है, इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का हक मैंने देखा है। मैं इन बच्चों से बहुत संबंध रहा है। ये अपने काम में निपुण होते हैं, जो एक आम आदमी काम नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा ये लोग काम कर पाते हैं। मैं इसके लिए कुछ टीचर्स को बधाई देता हूँ कि कितनी मेहनत ये लोग करवाते हैं और बच्चों को इस योग्य बनाते हैं कि अपने पाँव में खड़े हो जाएं, अपने पाँव में खड़े होकर एक अच्छा जीवन ये जिए। इन सब बच्चों को हम लोग सितंबर में 2 दिन का 15, 16, 17 इनमें कोई भी 2 दिन होंगे, हम इनको हवाई यात्रा करवाने वाले हैं। ये लोग अमृतसर बाघा बॉर्डर भी जाएंगे, ये स्वर्ण मंदिर के दर्शन भी करेंगे। ये जलियांवाला बाग जो ऐतिहासिक है, जहाँ पे बलिदान हुआ, अपनी जान बचाने के लिए हजारों महिला पुरुष बच्चे कुएं में कूद पड़े थे, वहाँ पे भी उनकी शहीदी स्थल को देखने वाले हैं। और इसके अलावा भी जो दुर्गाना मंदिर है, वो कई ऐसे स्थल हैं, ये सब देखेंगे। हम लोग यहाँ से हवाई जहाज़ से जाएंगे और वापसी में शताब्दी या वंदे भारत ट्रेन से वापसी आने वाले हैं। इनके लिए खाने की व्यवस्था, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, एक अच्छे होटल में ठहरने की व्यवस्था सब हमारी तरफ से होगी। क्योंकि इनकी भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनके सहयोग के लिए, इनके साथ के लिए 5 टीचर भी
हम लोग साथ में लेके जाएंगे। मैं इनके सभी पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे आपके बच्चे जैसे मेरे बच्चे हम तो बड़े संभाल के लेके जाएंगे और संभाल के लेके आएंगे। एक नई यात्रा का सुख अनुभव इनको हुआ। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को जवाब देता हूँ। तो उम्मीद करती हूँ हर साल भी इसी तरह बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे जिससे कि बच्चे करे हों। इतना संकल्प लें कि कल को हमें भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं तो कल हम यहाँ पर भी आएंगे। तो आज ये बच्चे सभी संकल्प लेके जाएंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए हैं, कल हमें ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। और दूसरी वाले भी एक बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अभी इस साल हमने 6, 7, 8 में बच्चों को बिल्कुल भी नकल नहीं करना। जितना भी पेपर करा है बच्चों ने, जो भी मार्क्स लेके आए हैं वो अपनी ईमानदारी से लेके आए हैं। बच्चों को बिल्कुल भी हमने पेपर नहीं कराया और हमने कैमरा लगा कर अगर कुछ चेक होता है जितने भी बच्चे अपने मार्क्स लेके हैं पूरे अपने आप ही अपनी मेहनत से लेके हैं। दूसरी बात, जो बच्चे अब आस पास होकर यहाँ पे जाए सभी पेरेंट्स के लिए ताली बजाइए जिनके बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। जो टीचर्स होता है वो मार्गदर्शक होता है, बाकी जो एजुकेशन पूरी होती है घर से ही मिलती है बच्चों को, संस्कार सारे बच्चों को घर से ही मिलते हैं। तो सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आए हमारे मेहमान हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भी आपके लिए जिया क्लास 7 प्रियांशु धामा ने घोषणा करी है कि जो बच्चे अच्छे अंकों से यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको हवाई यात्रा कराई जाएगी। बताइए। ये डीफ एंड डंप स्कूल है और ये बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं और मैंने अपने जीवन में देखा कि अपने काम में जो निपुणता ये हासिल करते हैं वो सामान्य बच्चे नहीं कर पाते। इनके प्रोत्साहन के लिए अभी 6 महीने पहले मैं स्कूल में आना हुआ था, एक कार्यक्रम था, तो ये बच्चे प्रोत्साहित हों, कैसे मेहनत करें, इसके लिए मैंने घोषणा की थी कि जो बच्चे चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उन सभी को हम हवाई यात्रा कराएंगे। हम घोषणा करके चले गए, बीच में लिंक नहीं हो पाया, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि 4 दिन पहले यहाँ की प्रधानाचार्य अंजू सक्सेना जी को मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा था बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों की मेहनत के कारण पिछले साल की अपेक्षा इस बार बेहतर परिणाम आया है, नंबर अच्छे आए हैं। तो आप अपने वादे को पूरा कीजिए। मैं बिल्कुल जो मैंने कहा है उसको करेंगे। आज हम बच्चों को यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और मुझे खुशी है बच्चों ने मेहनत की है। इन सभी 15 के 15 बच्चों को हम हवाई यात्रा करवाकर अमृतसर लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे ये बाघा बॉर्डर में जो परेड होती है उसको देखेंगे। उसके अलावा दुर्गाना मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, जलियांवाला बाग, वहाँ के दर्शन करेंगे। हम लोग यहाँ से हवाई यात्रा करने वाले हैं और वापसी में शताब्दी या वंदे भारत ट्रेन से हमारी वापसी होगी। इनके खाने का, रहने का सारा खर्चा हम लोग सब मिलके इसके लिए करने वाले हैं। और ये यात्रा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 16 सितंबर को होगी। हम यहाँ से 15 सितंबर को जाएंगे और 16 सितंबर को हम लोग वहाँ पे दर्शन करके और हम लोग वापसी लौटेंगे। मैं यहाँ की सभी शिक्षिका का, यहाँ के प्रबंधक का, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेहनत की और एक बेहतर परिणाम दिया है और आगे भी इन बच्चों के लिए जो हो सकेगा हम उसके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज से ही हमारे विद्यालय में एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है। श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने घोषणा की है कि जो हमारे विद्यालय के बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे हम उनको हवाई यात्रा कराएंगे इंडिया के अंदर कहीं भी, जैसे अमृतसर हुआ या जयपुर हुआ या उदयपुर हुआ, कहीं भी लेके जाया करेंगे। हर साल
तो ये बहुत खुशी की बात है। सभी बच्चे तथा पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं, सभी टीचर्स बधाई के पात्र हैं कि एक नई परंपरा शुरू हो रही है जिससे हमारे बच्चों को एनकरेज मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैसे सर ने बोला था इन बच्चों के लिए कि हवाई यात्रा करवानी है, तो बच्चे बड़े खुश होकर उन्होंने एग्ज़ाम दिए और बिना नकल किए और खूब मेहनत की बच्चों ने। और मुझे बल्कि खुशी हुई है कि इस बहाने बच्चे जाएंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे कभी फ़्लाइट में गए ही नहीं हैं, तो उससे वो खुश हुए हैं बच्चे। उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया और मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने सर डेफ जमुना पार में इकलौता स्कूल है जिसमें क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक की एजुकेशन दी जाती है। इस संस्था के चेयरमैन श्री SL पोरवाल जी हैं, सेक्रेटरी अनिल गोयल जी हैं, प्रेसिडेंट श्री हमारे शरद जैन जी हैं और ट्रेजरर श्री लड्डा जी हैं। हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेशन में बस फीस, पूरी एजुकेशन फ्री, किताबें, ड्रेस और शूज़ वगैरह सब कुछ फ्री दिया जाता है बच्चों को। और ये पूरा जमुना पार बच्चे बस हमारे कवर करती है, 4 बसें हैं पूरा जमुना पार में जाती हैं। इधर खजूरी, खोड़ा कॉलोनी, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, आपका जमुना विहार और इधर आपका पुस्ता गांधीनगर, सारी पूरे जमुना पार में बसें घूमती हैं। सारे सबसे जगह से बच्चे लेके आती हैं हमारे। और हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर स्टेट लेवल पे हमेशा प्राइज़ लेके आते हैं। और ड्राइंग कंपटीशन के अंदर अभी 302 बच्चे बैठे थे ड्राइंग कंपटीशन के अंदर। हमारे स्कूल के बच्चों में ने फर्स्ट और थर्ड प्राइज़ लिया। और जो उसको प्राइज़ देने वाले जो थे हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने प्राइज़ दिया बच्चों को। हर साल हमारे बच्चे ड्राइंग में तथा स्पोर्ट्स में हमेशा प्रथम आते हैं बच्चे। तो यहाँ पे पढ़ाई के अलावा स्पीच थेरेपी पे भी काम होता है? स्पीच थेरेपी हर बच्चे को दी जाती है। क्लास नर्सरी से लेकर 5 क्लास, 2 रूम है हमारे स्पीच थेरेपी रूम, दोनों में बच्चों को पीरियड वाइज स्पीच थेरेपी दी जाती है। उसके बाद बच्चों को 5th तक स्पीच देने के बाद बच्चों को इतना तैयार कर लिया जाता है कि बच्चा अपनी बात बोल के समझा सके। चाहे वह थोड़े टूटे फूटे अक्षरों में समझाता है पर अपनी बात को बोल के समझा भी देता है। और हमारे यहाँ ओरल और ओरल दोनों मेथड यूज़ होते हैं, साइन लैंग्वेज तथा बच्चा बोल के भी स्पष्ट होता है। और हमारे यहाँ सेम NCERT की बुक्स होती हैं जो नॉर्मल क्लासों की बुक होती है, सेम वही बुक्स के द्वारा हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो जो बच्चे कितने % मूक बधिर होते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे 90% डेफ बच्चे, 90% उनको लॉस होता है जिसको बोलते हैं परफॉर्म डेफ। वही और ज़्यादातर हमारे यहाँ स्कूल के अंदर बच्चे मतलब 99% जो है बिल्कुल लो पॉवर्टी के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं।